श्री देव प्रकाश जी महाराज जी ने कहा है कि इंसान को सदैव नेक कर्म करते रहना चाहिए। वे आडंबरों से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के सभी सद्गुणों को चौपट कर देता है। यहाँ तक कि भगवान भी अहंकार पसंद नहीं करते हैं। अहंकार का दमन करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसलिए कहा है कि यदा यदा ही धर्म से गला निर्भवती भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ और अहंकार को नष्ट कर देता हूँ। अतः इंसान को चाहिए कि वे अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करें तथा राम नाम का स्मरण करते रहें, क्योंकि राम नाम सब सुखों की खान है। स्वामी जी ने कहा है कि संसार में छल कपट की भावना से किसी का भी भला नहीं होता है। अतः मानव मात्र को चाहिए कि वे छल कपट की भावना को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चले, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण संभव हो सके। क्योंकि 84 लाख जूनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, इसलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जहीं परलोक समारा। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। ये समझते हुए भी इंसान लोक परलोक को नहीं संवारते हैं। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। इसलिए कृपया इस हीरे जैसे मानव जीवन को कौड़ियों के भाव में व्यर्थ में न गंवावें, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिल बैठ कर सत्संग आनंद लें तथा सत्संग का श्रवण करें। सत्संग श्रवण करने से, मनन करने से, निधि ध्यासन करने से असभावना विपरीत भावना का नाश होता है तथा सत्संग से मन भेद मत भेद भी मिट जाते हैं। सत्संग के बिना राम नाम के पद में दृढ़ अनुराग नहीं होता है। इसलिए कहा है कि बिनु सत्संग ने हरि कथा, तहीं बिनु मोह ने भाग, मोह गे बिनु राम पद होई ना दृढ़ अनुराग। अर्थात सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है और उसके बिना मोह नहीं भागता है। मोह के गे बिना राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता है। राम के चरणों में दृढ़ अनुराग तब होता है जब जीव भगवान के सम्मुख होता है। इसलिए कहा है कि सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अगनाश तब ही। अर्थात जीव जीव मेरे सम्मुख होता है, त्यों उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सम्मुख जीव तब होता है जब उसका मन निर्मल होता है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई छल कपट छिद्र नहीं भावा। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता वही मुझे पाता है, मुझे छल कपट छिद्र नहीं सुहाता है। कृपया सत्संग को ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि सत्संग संत महात्माओं के द्वारा दिए गए प्रवचनों में से न जाने कौन सा शब्द आपके हृदय तक पहुंचकर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे और ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला दे। अब आइए वेदांत वाक्यों को श्रवण करें। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे को किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा जानना ही श्रवण मनन निधिध्यासन का फल है। स्वामी जी ने कहा है कि आपके समक्ष संत महात्मा विराजमान हैं। ये ब्रह्म रूप है, इसलिए कहा है ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मविद्ता की वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत कर्त भेद ब्रह्मचेत। ब्रह्मविद ब्रह्म की ज्ञाता, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मवेत्ता जो संत है सो ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद रूप है सो भाषा रूप होवे अथवा संस्कृत रूप होवे, सर्वथा भेद भ्रम का छेदन करते हैं, अर्थात भेद भ्रम को मिटाते हैं। भेद 5 प्रकार के हैं। जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, ईश्वर जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद। ये 5 प्रकार के भेद हैं। इनको समझना जरूरी है, क्योंकि भेद है सो भय का हेतु है। कट भ्रम, कुल गोत्र जाति वर्ण आश्रम नाम। स्वामी जी ने कहा है कि ये जगत जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, कहने में आ रहा है, जानने में भी आ रहा है, इस जगत का जो स्वरूप है जैसा है वैसा जानना ही ब्रह्म ज्ञान है जी जाने बिन जगत मनु जेवरी सांप, न से भुजंग जग जील है स्वयं आप्यो आप। अर्थात जैसे जेवरी को जाने बिना सर्प प्रतीत हुए हैं, तैसे ब्रह्म को जाने बिना जगत प्रतीत हुए हैं। जेवड़ी को जाने से जैसे
सर्प नाश हुए, तैसे ही ब्रह्म को जानने से ये जगत निवृत्त हुए। निवृत्त नाम धनुष का है, धनुष नाम नाश का है। सो अधिष्ठान रूप शुद्ध ब्रह्म में अपे आप हूँ। अपे आप का अर्थ है कि अंश अंशी भाव, विकार विकारी भाव, उपासक उपासी भाव आदि किसी भी तरह से मेरा और ब्रह्म का भेद नहीं है। आगे स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज जी ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान है चौ साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। अर्थात अंतःकरण में तीन दोष हुए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण का मल दोष दूर हुए, उपासना करने से विक्षेप दोष दूर हुए, ज्ञान से आवरण दोष दूर हुए। जिस पुरुष ने निष्काम कर्म और उपासना करके मल और विक्षेप दोष दूर किए हैं, एक अज्ञान के ये स्वरूप का आवरण जिसके चित्त में हुए और चारों साधन संयुक्त हुए हैं, सो पुरुष ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। चारों साधन कौन से हैं? विवेक, विराग, खट संपत्ति और मुमुक्षु। ये चार साधन हुए सो उत्तम जिज्ञासु है। इन चार साधनों में त्रुटि आवे तो वह जिज्ञासु ज्ञान का अधिकारी नहीं है। हरि ओम हरि।